की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले 2 गहरी जुताइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें वर्मी कंपोस्ट डालना होता है। इसके बाद अगर कोई चाहें तो खेत को अच्छी तरीके से पलेवा करके भी बना सकते हैं। ना अगर पानी की दिक्कत है, कहीं से खरीदना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें पाठा लगा के या रोटावेटर करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसकी जो लगाने के लिए है, ये 1.5 बाई 1.5 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी होती है। दोनों ही पौधों में 1.5 बाई 1.5 फीट पे हम लोग लगाते हैं। इसके बाद एक निराई आवश्यक है। भाई जैसे ही हम इसकी रोपित करते हैं, इसमें जो खरपतवार उगता है, इसके बाद एक निराई की आवश्यकता होती है। भारत में किसान परंपरागत खेती को हमेशा बढ़ावा देता रहा है, लेकिन हमीरपुर के चिल्ली गांव में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधि खेती की जाती है। इस बीच हमारे बीच जो किसान हैं वो यहाँ पर इस समय ब्लू कॉर्न और कैमोमाइल की औषधि खेती कर रहे हैं, जिनसे लगातार जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और औषधि के रूप में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी मार्केट में चाय के रूप में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसे में हमारे साथ जो मौजूद हैं किसान, उनसे बात कर लेंगे कि किस तरह से इसका जो है उत्पादन होता है और किस तरह से फसल तैयार की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रघुवीर जी, किस तरह से कैमोमाइल और ब्लू कॉर्न की जो पैदा किया जाता है और क्या खर्चा आता है? सर वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग से मैं जो है ब्लू कॉर्न, फ्लावर और कैमोमाइल की खेती करता हूँ। समथिंग मेरा कैमोमाइल को हो गया होगा, मैं करीब 10 के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था और 2 साल लगभग हो गए हैं मुझे ब्लू कॉर्न, फ्लावर तीसरी साल है इस साल। कैसे तैयारी की जाती है खेत की और कितना खर्च आता है इसमें? इसकी जो रुपाई नर्सरी डालने का टाइम होता है वो होता है हमारा नवंबर, 1 नवंबर या 15 अक्टूबर के बाद हम कभी भी नर्सरी डाल सकते हैं, टेम्परेचर डाउन होने के ऊपर। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले 2 गहरी जुताइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें वर्मी कंपोस्ट डालना होता है। इसके बाद अगर कोई चाहें तो खेत को अच्छी तरीके से पलेवा करके भी बना सकते हैं। ना अगर पानी की दिक्कत है, कहीं से खरीदना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें पाठा लगा के या रोटावेटर करके उसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसकी जो लगाने के लिए है, ये 1.5 बाई 1.5 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी होती है। दोनों ही पौधों में 1.5 बाई 1.5 फीट पे हम लोग लगाते हैं इसको। इसके बाद एक निराई आवश्यक है। भाई जैसे ही हम इसकी रोपित करते हैं, इसमें जो खरपतवार उगता है, इसके बाद एक निराई की आवश्यकता होती है। निराई में लगभग 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 लेबर निराई कर देते हैं और इसमें कॉस्टली लगभग पड़ जाता होगा आपका समथिंग 6 से 7 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च निराई का हो जाता है। इसके बाद जो हमारा ब्लू कॉर्न फ्लावर है, इस पर थोड़ी सी पानी की आवश्यकता कम होती है और इस पर कैमोमाइल पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाता है। ये ब्लू कॉर्न फ्लावर करीब 30 से 35 बार भी तोड़ सकते हैं इसको। जितनी बार मर्जी है उसमें पानी लगाते जाएंगे और टूटता चला जाएगा। लेकिन ये जो है कैमोमाइल है, ये हम 3 बार ही इसकी तोड़ाई करते हैं। चौथी बार में हमें इसको ख़त्म करके चूरा बनाना पड़ता है। इसमें लेबर का काम होता है, तोड़ने का मेन काम होता है। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार हर साल इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। लोग पहले हम छोटे एरिया में लगाते थे, आज तो हेक्टरों में हमारा यहाँ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद कैमोमाइल के नाम से अगर जाने तो शायद इंडिया का मेरा पहला गांव होगा जो कैमोमाइल सबसे बड़ा उत्पादक होगा, जो टनों में उत्पादन होता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां इसको कई प्रकार से यूज भी करती हैं। ज़्यादातर तो टी के लिए यूज होता है। जो लोग हम लोग जो जिन लोगों को देते हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्टर ही होते हैं और ये USA वगैरह इंग्लिश कंट्रियों में काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। ये लोग वहाँ अच्छे दामों में बेचते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसानों को आम फसल की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मुनाफा होता है, इसलिए हम बड़े एरिया पे इसको करते हैं। इसमें सुखाने के अलावा अगर हमने इसको तोड़ लिया है, अगर सुखाने के टाइम पे बारिश होती है तो हम लोगों के एक नुकसान के चांस होते हैं। बाकी कहीं भी कोई चांस के नहीं है। एक बार हमने अगर इसको रोपित कर दिया तो किसी भी तरीके से ये जो है हमें कहीं भी मरने की कोई संकट नहीं होता। बस उसको तोड़ना है, तोड़ के अपना सुखाना और अपना बेच देना।
नया किसान होगा तो कैसे तैयारी करेगा खेत की और किस तरह से इसको लगाएगा? नए खेत में? किसान के लिए पहले एक तो थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी कि वो समय में सीड उपलब्ध कराए, अच्छी सीड खरीदे। ऐसा ना हो कि कोई खराब सीड लेके पहुँचे तो उसका जर्मिनेशन ना आए। दूसरा इसमें ये है कि थोड़ा सा जो किसान होता है वो जो फार्मिंग करता है उसको लगभग सारी 2 से 3 दिन में वो सारी चीज़ें समझ लेता है। बहुत सारे फार्मर्स को मैंने समझाया, बताया कि इस कंडीशन में ये ऐसे किया जाता है। और करीब मेरे साथ में हो सकता है कि 50 किसान ऐसे होंगे कि जिन लोगों के साथ में मैं उनको ट्रेनिंग टाइप देता रहता हूँ, किसानों को बताता रहता हूँ, इनको मार्केट कैसे उपलब्ध कराया, ये सारी चीज़ें मैं कराता रहता हूँ। तैयारी, खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत की तैयारी के लिए तो वैसे ये एक्चुअली ऑर्गेनिक ही होता है। इसमें अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है तो ये मार्केट में नहीं जा सकता क्योंकि इसकी सैंपलिंग होती है। तो इससे बेस्ट है कि आप इसको ऑर्गेनिक करें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो जुताई के बाद वर्मी कंपोस्ट लगा दें। स्प्रिंकलर अगर आपके पास है तो बहुत ही बेस्ट है। इसको लगाने के बाद स्प्रिंकलर से इसकी सिंचाई कर दें, तुड़ाई करते रहें। बहुत अच्छा ड्रिप विधि से भी इसको किया जा सकता है कम पानी में। और ये खासियत इसकी सबसे अच्छी ये है कि किसी भी प्रकार की मिट्टी में, इंडिया की किसी भी मिट्टी में पैदा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे रघुवीर जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्लूकॉन और कैमोमाइल की खेती की जा सकती है और किसान अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इसमें पानी की एक फसल में कम की आवश्यकता होती है और एक फसल में थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह फसल वरदान है क्योंकि इसमें मुनाफा अच्छा होता है। और अगर घर की लेबर या घर के कार्य करने वाले लोग हैं तो इसमें जो है लागत भी कम आती है, जिस कारण से किसान अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग हर्बल के दवाओं के रूप में किया जाता है और विभिन्न प्रकार की कंपनियां इनके घर से ही इन फसलों को खरीद कर ले जाती हैं, जिससे किसान को बाजार में भटकना नहीं पड़ता है और लाभ भी अच्छा होता है। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, हमीरपुर। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।